मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। पहले तमाम चीजें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? कल लाहे अमल का ऐलान करने वाले थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। उलमा इकराम का हुकूमत से मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। एलामिया के मुताबिक उलमा इकराम को मदारिस रजिस्ट्रेशन पर एतमाद में लिया जाए। 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन कानून साजी काबिल कबूल नहीं। रजिस्ट्रेशन के हुकूमती निज़ाम को किसी सूरत ख़त्म न किया जाए। मदारिस को मुतफ़िक़ा तौर पर कौमी धारे में लाया जाए। तमाम मदारिस वज़ारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना था। मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस्लाहात पर किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। मदारिस मसला नहीं, हमारे लिए हौसला है। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस खाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाले बेंच ही सुनेगा। नायब नज़ीर अहमद ने कहा, बदउनवानी तरक्की और माशी खुशहाली में बड़ी रुकावट रही है। बदउनवानी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल है। रवा बरस में 3,800 अरब रुपए रिकवर किए गए। मुतासर अफराद को इनकी लूटी हुई रकम वापस दिलाई गई। रवा साल नैब कराची, सक्खर और नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। नौजवान को करप्शन के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की बजाय रिहाई मिलनी चाहिए। जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं वो अपनी औकात में रहें। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर हैं। हदफ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस आते हैं। फाइनल कॉल के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात भी किसी के कहने पर की गई। बानी पीटीआई हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मालूम नहीं बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा को इस्लामाबाद के मामलात का इल्म होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम बनेंगे। आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने रीसीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाली 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? अदालत में बताया गया, इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। कहा गया था उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तायुन करना सिविल कोर्ट का काम है। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 की जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की ज़ेली कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा, मुनासिब होगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी जान लें। पूरी मालूमात आने तक बिल के हक या मुखालिफत में राय नहीं दे सकती। सेनेटर हामिद खान ने कहा, यहाँ तो एक रात में पूरा आइन ही उड़ा दिया जाता है। काश यही राय आप 26वीं तरमीम के वक्त भी दे देती। ज़ेली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी।
अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के मुस्तकबिल से किसी हुकूमत, किसी इदारे और किसी जमात को नहीं खेलने देंगे। मदारिस की बका वजारत तालीम से है, मदरसे के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करनी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। मदरसों का मामला तालीमी है, इसको सियासत का अखाड़ा न बनाया जाए। मदारिस बिल पर इत्तेफाक राय का मिशन। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामे अशरफिया लाहौर में मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, मदारिस के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सोचना होगा कि आवाम मसाइल से कैसे निकलेंगे। हर शख्स खुद अपना एहतसाब करे। नैब ये एहसास ना दिलाए कि मुल्क में सरमायाकारी करके गलती की। मुजरिम तब समझे जब अदालत उसे मुजरिम करार दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इस्लाहात पर गवादर में इजलास। बलोचिस्तान में जेल इस्लाहात के लिए सब कमेटी बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी, निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे मंसूबा तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट का जदीद तरीन निज़ाम लाना चाहते हैं। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का चलता फिरता सबूत है। मरियम नवाज की चीन में हाइजिया मेडिकल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के सदर से मुलाकात। पंजाब और चीनी इदारों के दरमियान शराकतदारी को मजबूत करने के आज़म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी हॉन और CEO से भी मुलाकात। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सरमायाकारों का शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सोशल मीडिया सरमायादाराना निज़ाम की पैदावार है, इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। आजकल हर वो शख्स हीरो है जो सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाता हो। कराची के जिला वस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयत, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जल्द से जुलूस और रैली पर भी पाबंदी होगी।